we'll be starting with the knapsack problem. पहले तो what is a knapsack? Sack क्या होता है? Anybody can tell me what is a sack? Sack किसको कहा जाता है इंग्लिश में in general? Yes girls? What is a sack? इंग्लिश में? हाँ परफेक्ट, बिल्कुल कोई बोरी पंजाबी विच बोरी नूं की किया जाता है, मतलब सैक नूं पंजाबी विच की किया जाता है कोई बोरी, तो सैक मीन्स बोरी। एंड ये इसी के अराउंड ही हमारी प्रॉब्लम है नैपसैक प्रॉब्लम, कि हमारे पास आपको क्या इमेजिन करना है, मैं अब आपसे ही पूछूंगी आपको क्या इमेजिन करना है कि आपके पास एक बोरी है और आप एक दुकान में गए हो और कंसिडर कि कोई चोर है, उसके पास वो एक बोरी लेकर गया है और वो एक दुकान के अंदर एंटर किया है। अब दुकान के अंदर बहुत सारी आइटम्स होंगी जिसको वो उठा के डाल सकते हैं, राइट। दुकान में अंदर बहुत वैल्यूएबल आइटम्स होंगी, कोई आइटम बड़ी होगी कोई छोटी होगी, और हर आइटम के साथ एक एसोसिएटेड प्राइस होगा कि जैसे अगर गोल्ड की आइटम उठाई, चाहे वो बहुत छोटी है पर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, बट मे बी एक टीवी पड़ा है वो बहुत बड़ा है और उसकी प्राइस बीच में होगी, और उससे बड़ा क्या हो सकता है कि एक बहुत बड़ा सा थर्माकोल भी दुकान में पड़ा है। अब वो जगह तो बहुत घेर लेगा बट उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी छोटी सी आइटम की। तो यही हमारी नैपसैक प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन में एक ऐसी बोरी टाइप का कुछ है जिसमें आप चीज़ें डालना चाहते हो, तो इसकी हमेशा एग्जांपल क्या दी जाती है कि इमेजिन देयर इज़ अ थीफ जो एक दुकान में चोरी करने गया है। अब उसके पास वो अपनी बोरी लेकर गया है जिसमें वो सामान डाल सकता है। अब उसको दुकान में जाके ये दुविधा हो रही है कि मैं कौन सी चीज़ को उठाऊं। मुझे बताओ सबसे पहले चोर का मकसद क्या होगा जब वो बोरी में चीज़ें डाल रहा होगा, वो क्या करना चाहेगा चोरी करते वक्त, कि उसको क्या मतलब what would be his focus girls? If there is a thief who has taken a bag along with it जिसको उसको फिल करना है, जो उसको दिख रही हैं आइटम्स, वो क्या करके आइटम्स को फिल करने की कोशिश करेगा? मैम ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਾਂ हाँ ਆਪਣੇ हाँ, होर मैक्सिमम चीज़ां पा सका ते मैनू मैक्सिमम फ़ायदा होवे, मतलब दी थीफ वुड बी फोकसिंग ऑन कि मैं कैसे इतनी ज़्यादा मतलब कितनी से कितनी ज़्यादा चीज़ें बैग में डाल सकूँ कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब उस हमारी इस प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज करने का। जैसे स्पैनिंग ट्रीज में मिनिमाइज करने का था, शॉर्टेस्ट पाथ में भी मिनिमाइज करने का था, जो नैपसैक प्रॉब्लम है उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है मैक्सिमाइज। तभी इसमें एग्जांपल चोर वाली दी जाती है कि अगर आपके पास एक बैग है, आप एक दुकान में गए हो चीज़ें उठाने के लिए, आपका मेजर मकसद होगा मैं जितनी भी चीज़ें डाल सकूँ डाल लूँ ताकि मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। यही मकसद होगा ना स्टूडेंट्स एक थीफ का दुकान में जाके, कि इट हैज़ अ मैक्सिमम प्रॉफिट, कि मिनिमम प्रॉफिट का उसका फोकस होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट का। यही नैपसैक प्रॉब्लम का आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दैट यू हैव अ सैक, आपके पास एक झोला है जिसमें आपको आइटम्स गिवन है जो आप डाल सकते हो। अब आपको आइटम्स को ऐसे ही डालना है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब दुकान में जितनी भी आइटम्स पड़ी हैं, अगर 10 आइटम्स पड़ी हैं, 1000 आइटम्स पड़ी है, हर आइटम का अपना एक वेट होगा, एक जगह घेरने की कैपेसिटी होगी बोरी के अंदर, एंड सेकंड उसके साथ एक एसोसिएटेड प्राइस या प्रॉफिट होगा कि अगर ये वाली चीज़ डालूँ तो इसमें ये फ़ायदा होगा। तो अब आप इस प्रॉब्लम को ना दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अगर आप देखो नैपसैक प्रॉब्लम, तो आई हैव एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ द नैपसैक प्रॉब्लम। सो इफ़ समबडी आस्क्स यू कि व्हाट इज़ अ नैपसैक प्रॉब्लम, तो इट इज़, देखो उन्होंने लिखा ही है, इट इज़ अ बैग विथ शोल्डर स्ट्रैप, जो हमने समझ लिया। एंड नैपसैक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन of that, maximizing the things which can be put into your bag. So what is knapsack problem? It is a problem of optimization. Optimization word मैंने आपको पहले भी समझाया था कि best possible solution find करना। In this case the objective function is to maximize the profit which you will gain from putting things into your bag. तो ये आपका, मैं दोबारा से पंजाबी में हिंदी में रिपीट करती हूँ, नैपसैक प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है कि हम अपने सैक में कैसे आइटम्स और कौन सी आइटम्स डालें ताकि
मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये होगी मेरा नैपसैक प्रॉब्लम। तो ये इन्होंने थीफ वाली एग्जांपल दी है जो मैंने आपको समझा दी है कि देयर इज़ अ थीफ रॉबिंग अ शॉप। तो उसमें वो झोले के अंदर डब्ल्यू वेट डाल सकते हैं, सपोज़ 15 किलो डाल सकते हैं। तो उसको मैक्सिमाइज़ करना है अपना प्रॉफिट, तो वो कैसे डालेगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कहते हैं नैपसैक प्रॉब्लम 2 कैटेगरीज़ की हो सकती है। एक हो सकती है फ्रैक्शनल नैपसैक और दूसरी हो सकती है 0-1 नैपसैक। अब इनमें फ़र्क क्या है ये अंडरस्टैंड करो। जो तो है भी 0-1 नैपसैक, उसमें क्या होता है, या तो आप पूरी की पूरी आइटम बैग के अंदर डाल सकते हो, वो है 1, या फिर आप आइटम को बैग के अंदर डाल ही नहीं सकते, जिसको कहा जाता है 0। तो अगर आपके बैग के अंदर जगह है पूरी की पूरी आइटम डाल लेने की, जैसे आपके पास एक बड़ा बैग था, आपने उसको भर लिया, आपका चाहे स्कूल बैग हो। अब मैं आपको कह रही हूँ स्कूल बैग में टीवी भी डाल लो, मोटे वाला जो हमारा टीवी होता है, तो आप उसको अगर डाल पाओगे तो आप डाल लोगे पूरे का पूरा, अगर नहीं डाल सकते तो आप नहीं डालोगे। आप उसको तोड़ के थोड़ा डालोगे कि टीवी को तोड़ दो। सो दिस इज दी 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम विच सेज ईदर पुट दी थिंग इन होल, पूरी की पूरी डालो जिसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर उसको क्या कर सकते हो, मत ही डालो। अगर तुम्हारे पास इतनी जगह नहीं बची है बैग में तो मत डालो, ठीक है। दैट इज 0-1। क्लियर गर्ल्स, व्हाट इज 0-1 नैपसैक? यस मैम। तो वो हम करते हैं जो यूनिट 5 में हम टेक्निक सीखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो आज हम 0-1 नैपसैक नहीं करेंगे, हम करेंगे फ्रैक्शनल नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक में क्या होता है कि आपके पास ये आज़ादी है कि आप पूरी की पूरी आइटम मत डालो। जैसे अगर आपको एक बॉक्स मिला, आप उसको पूरा का पूरा नहीं डाल पा रहे, आप उसको तोड़ के उसका कुछ हिस्सा डाल सकते हो, कुछ फ्रैक्शन उसकी अपने झोले में डाल सकते हो। सो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम क्या कहती है कि आपके पास ये आज़ादी है, ये खुल है कि आप उसमें से कुछ हिस्सा डाल सको, पूरे के ये नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि यहाँ पूरा डालो या नहीं डालो। आपके पास फ्रैक्शनल नैपसैक में ये वाली एडवांटेज होती है कि यू कैन पुट अ पोर्शन ऑफ द थिंग इनटू योर बैग। तो फ्रैक्शनल नैपसैक सॉल्व होती है ग्रीडी टेक्निक के साथ। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी टू। सो दे हैव ऑल्सो रिटन, ये मैंने आपके बुक के नोट्स बच्चे डाले हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। वी आर ऑन द सेम लाइन्स। फ्रैक्शन नैपसैक इज द प्रॉब्लम ऑफ greedy approach where each item can be broken into smaller pieces and fraction of any item may be considered। तो यही फ़र्क है, इसमें आप अपने हिस्से को तोड़ सकते हो। क्लियर बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनल एंड 0-1 नैपसैक गर्ल्स? एनी डाउट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब हम करेंगे अपनी एग्जाम्पल। वो कहते हैं लेट्स अंडरस्टैंड द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। अब वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स, आप एक दुकान में गए हो, उसमें आप ऐसे इमेजिन करो देयर इज़ अ थीफ, एक चोर है, वो एक दुकान के अंदर गया, अब उसको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर दिख रहे हैं। अब हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेट तो होगा ही होगा, किसी का 1 किलो, किसी का 10 किलो, ऐसे हर चीज़ का वेट होगा और हर चीज़ की प्रॉफिट वैल्यू होगी कि अगर मैं ये चीज़ चोरी करके बैग में डाल लूँ तो इतना प्रॉफिट होगा। अब उसको अपना जो झोला है, उसके झोले की भी कुछ लिमिट होगी, उसके बैग की भी कुछ लिमिट होगी कि उसमें मैक्सिमम इतना भार डाला जा सकता है, उसके बाद वो फट जाएगा या मतलब उससे ज़्यादा भार नहीं उठा सकता। तब चोर को बड़ी इंटेलिजेंटली डालना ही पड़ेंगी चीज़ें ताकि उसका झोला फटे भी ना और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। दिस इज़ माई नैपसैक प्रॉब्लम। सो लेट्स सी, वो कह रहे हैं अब देखो हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वील सॉल्व इट। फ्रैक्शनल, वो कह रहे हैं आपके पास जो झोला था, नैपसैक था, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 15 है। आप उसके अंदर 15 किलो मैक्सिमम क्या डाल सकते हो, वेट डाल सकते हो, उससे ज़्यादा 15 किलो से ज़्यादा डाल नहीं सकते। तो जब आप एक चोरी करने गए दुकान में, आपके पास जो झोला था उसके अंदर आप सिर्फ 15 किलो भार डाल सकते हो। अब आपके दुकान में आपको 7 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, 1 2 देयर 7 ऑब्जेक्ट्स इन टोटल। अब हर ऑब्जेक्ट का उन्होंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट आइटम को चोरी करोगे ना, नंबर 1 वाली को, तो आपको शायद 10 रुपीज़ मिलेंगे। अगर सेकंड आइटम चोरी कर रहे हो उसके 5 रुपीज़ की वैल्यू है, थर्ड आइटम की 15 रुपीज़ की वैल्यू है, फोर्थ आइटम की 7 रुपीज़ की वैल्यू है, फिफ्थ आइटम की 6 रुपीज़, ऐसे सबकी उन्होंने रुपीज़ में वैल्यूज़ बताई हैं, इतनी वैल्यू है। साथ में उन्होंने आपको टेबल में, नैपसैक में ये भी बताया होता है कि फर्स्ट आइटम का 2 किलो भार है, सेकंड का 3 किलो भार है, तीसरी का 5 किलो भार है, ऐसे भार भी बताया हुआ है। अब भी आप मुझे बताओ गर्ल्स, आप दुकान में चले गए हो,
आपके पास 3 अब सामने, आप दुकान के अंदर एंटर कर गए हो, आपको दिख रहा है अभी कि मेरे पास 15 किलो का झोला है, मैं उसमें मैक्सिमम 15 किलो ही डाल सकती हूँ। अब 7 चीज़ें हैं, मन तो चाहेगा 7 की 7 ही डाल लूँ, पर पहला क्वेश्चन गर्ल्स, फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू पुट ऑल दी 7 आइटम्स इनटू योर बैग। आप चोरी करने गए हो, आपके बैग के अंदर 15 किलो की कैपेसिटी है, ये ऑब्जेक्ट्स का प्रॉफिट भी बताया और वेट भी बताया, क्या आप सातों चीज़ें डाल सकते हो। मैक्सिमम प्रॉफिट तो तब होगा ना अगर मैं सारी चीज़ें डाल लूँ। क्या आप 7 चीज़ें डाल सकते हो सारी की सारी? हाँ जी बताओ गर्ल्स, वेट आपको गिवन है हर आइटम का, फटाफट बताओ। बताओ यस और नो गर्ल्स। नहीं, क्यों नहीं डाल सकते बताओ। क्योंकि हमारे पास हाँ अगर हम सभी डालेंगे तो वेट बिल्कुल, मेरे झोले का बाहर ही बचा रहा, मेरे पास जो झोला है उसमें सिर्फ मैं 15 किलो डाल सकती हूँ। मैं चोरी तो सोचा था सब कुछ ही डाल लूँ अपने बैग में, पर अगर मैं टोटल वेट करके देखूँ 3 और 2 5 10 17 18 18 और 4 22 23 वेट है, तो 23 वेट तो नहीं डल सकता, वो फट जाएगा और मैं चोरी कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, पकड़ी जाऊँगी, वही मतलब हो जाएगी मेरा। तो अब मुझे इंटेलिजेंटली ग्रीडी टेक्निक को यूज़ करते हुए अपने बैग में आइटम्स डालनी है ताकि मेरा 15 केजी तक भर जाए और मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। और आपको मैंने इतनी आज़ादी दी है, हम फ्रैक्शनल नैपसैक कर रहे हैं कि आप चीज़ों को तोड़ के डाल सकते हो। अब मुझे बताओ आप कैसे करोगे चीज़ें चोरी गर्ल्स। सबसे पहले आप कौन सी आइटम डालने की कोशिश करोगे और आप चीज़ों को तोड़ सकते हो, तो मुझे बताओ। हाँ हाँ 18 करेंगे। सबसे पहले कौन सी आइटम? आइटम नंबर 6, ठीक है, आइटम नंबर आपने 6 उठा ली क्योंकि आपको उसका 18 प्रॉफिट दिख रहा है, 4 किलो है ना। फिर क्या करोगे, फिर कौन सी आइटम डालोगे? फिर 5 5 और 4 9 वेट हो गया, अभी भी जगह बची है झोले में, ठीक है। फिर कौन सा डालोगे? 10 10 का 10 वाली कौन? अच्छा 10 प्रॉफिट वाली, फर्स्ट आइटम, अच्छा जिसका प्रॉफिट 10 है, ठीक है, 2 किलो और भर गया। देखो अब आप ये अंदाजे से कर रहे हो है ना, तो ऐसे हम अपना झोला भर रहे हैं। अब आपके पास ना ग्रीडी टेक्निक होती है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले चोर हो, वैसे तो हमें नहीं ऐसी हरकतें करनी चाहिए, तो आप दुकान में जाके अपना ग्रीडी टेक्निक लगा के चोरी कर सकते हो, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, विच वी विल जस्ट अंडरस्टैंड फॉर दिस प्रॉब्लम, वी वोंट डू इट इन रियल लाइफ। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि नैपसैक प्रॉब्लम ग्रीडी टेक्निक में कैसे बताती है कि कैसे आइटम्स को सिलेक्ट करो ताकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमारे पास प्रॉफिट है हर आइटम का कि इतना मेरा प्रॉफिट है आइटम ए का, उसका वेट इतना है। आपको सबसे पहले पता है क्या फाइंड आउट कर लेना है गर्ल्स, आपको प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट फाइंड कर लेना है कि 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना बन गया 5, 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना बन रहा है 3, 7 डिवाइडेड बाय 7 कितना बन रहा है 1। तो आपने थर्ड जो आपका ये वाली रो है उसमें प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट फाइंड कर लिया। अब ये मैंने क्यों किया कि पहले स्टेप ग्रीडी टेक्निक नैपसैक प्रॉब्लम में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है गर्ल्स प्रॉब्लम, तो जस्ट अंडरस्टैंड ये मैंने क्यों किया कि मैंने प्रॉफिट पर वेट डिवाइड कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि 2 किलो के पीछे मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं। ये जो ए आइटम है इसको पढ़ के पता चल रहा है कि 2 किलो भार है और 2 किलो भार के 10 रुपये हैं, 3 किलो भार के 5 रुपये हैं। अब मेरे पास चॉइस है कि हाँ जब मुझे डिसीजन करना हो मैं चीज़ को तोड़ के भी अपने झोले में डाल सकती हूँ, इसीलिए ये हम फर्स्ट स्टेप करते हैं, हम पर किलो, हम पर यूनिट वेट मतलब प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं कि अगर 2 किलो का प्रॉफिट 10 है तो 1 किलो का प्रॉफिट कितना होगा गर्ल्स, अगर 2 किलो का प्रॉफिट 10 है 1 किलो का कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 2 5। बस यही मकसद है थर्ड रो का कि आप पर केजी या पर यूनिट प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हो ताकि अगर आपको फ्रैक्शन उसकी उठानी पड़े तो आप इजीली डिसीजन कर पाओ। आई अगेन एक्सप्लेन, जैसे अब आपको ये एफ वाली आइटम जो है इसका आपको दिख रहा है कि 18 प्रॉफिट है, वेट 4 है, मतलब 4 किलो का प्रॉफिट 18 रुपये है, तो 1 किलो का प्रॉफिट कितना होगा गर्ल्स 18 डिवाइडेड बाय 4,
विच कम्स आउट टू बी 4.5। तो इस स्टेप का फर्स्ट स्टेप का सिर्फ मकसद कितना है कि आप पर यूनिट अपना क्या फाइंड आउट कर लो, प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो, सो दैट इफ यू हैव टू पिक अ फ्रैक्शन ऑफ इट यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, क्लियर है गर्ल्स कि ये थर्ड रो में क्यों मैंने ऐसे फाइंड आउट किया पर यूनिट। चलो अब नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट बच्चे कि कैसे ये वैल्यूज़ आई हैं? ये सिर्फ डिवीजन करके आई हैं, जैसे हम आम जिंदगी में करते हैं कि अगर 7 किलो का प्रॉफिट 7 रुपये है तो 1 किलो का कितना होगा, तो वो 7 डिवाइडेड बाय 7 करके आ जाता है। दैट इज़ द थिंग। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ I have found out from the first step per unit profit। मुझे पता चल गया कि ये मेरे पर यूनिट प्रॉफिट है हर 1 किलो के पीछे आइटम का। अब इनमें से सबसे ज़्यादा पर केजी प्रॉफिट गर्ल्स किसका है? कौन सी आइटम का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है पर केजी? देखो ओके, हाँ ई है ना। देखो सब अगर देखो आप 1 किलो चीज़ कोई उठा रहे हो, इन आपके पास ABCDEFG ये सारी चीज़ें हैं। आपको मैंने अब तो बहुत सिंपल कर दिया, मैंने पर केजी प्रॉफिट बता दिया, पर यूनिट बता दिया। अब सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है अभी, अगर मैं ई वाली आइटम का 1 किलो भी उठा लूँ तो मुझे 6 रुपये मिलने वाले हैं। देखो है ना, 1 किलो भी उठा लूँ उसके मुझे 6 रुपये मिलने वाले हैं। बाकी फिर उसके बाद किसका प्रॉफिट है? ए का। उसका अगर 1 किलो उठाऊंगी तो मुझे 5 रुपये मिल रहे हैं। तो तभी ये सिंपल हो गया। तो अब सबसे पहले आप दुकान में जाके कौन सी चीज़ को उठाने की कोशिश करोगे गर्ल्स? ई वाली को, क्योंकि ई का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है 6। तो आपने देखो क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया ई, और आपका उसके पास मैक्सिमम वेट कितना है उस चीज़ का? 1 किलो ही दुकान में पड़ा हुआ है। तो आपका अब अपना प्रॉफिट कितना हो गया? 6 रुपये हो गया। तो इधर इस टेबल में इन्होंने इस तरफ लिख दिया है प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 रुपीज़। और अभी आपके झोले के अंदर मैक्सिमम वेट कितना गया है? 1 kg गया है। क्लियर विद दिस स्टेप गर्ल्स? एनी डाउट्स टू एनीबडी? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो आई डोंट थिंक वैसे भी ये डिफ़िकल्ट नहीं है, तो बहुत सिंपल चीज़ है। समझ में लगा गर्ल्स? यस। अभी मेरे झोले में कितनी और किलो डाले जा सकते हैं? 15 किलो का झोला था, अभी मैं और कितना सामान डाल सकती हूँ उसके अंदर? 14 किलो अभी और भी डाल सकते हैं। सो लेट्स सी, अब मैंने 6 उठा लिया। अब 6 आई हैव ऑलरेडी पिक्ड। अब मैं नेक्स्ट आइटम गर्ल्स कौन सी उठाऊंगी? ये वाली तो मैंने उठा ली है। अब मुझे नेक्स्ट कौन सी दिख रही है? अब मुझे दिख रही है ए, क्योंकि उसका हर किलो के पीछे 5 प्रॉफिट है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अब ई के बाद कौन सी आइटम को उठाया है? सॉरी गर्ल्स, अब ई के बाद हमने कौन सी आइटम को उठाया है? ए की। अब ए के 1 किलो के पीछे 5 रुपये मिल रहे हैं, और मेरे पास कितने किलो पड़ा है दुकान के अंदर? देखो 2 किलो। तो आप पूरे का पूरा 2 किलो उठा लो, क्योंकि वो झोले के अंदर आ जाएगा। तो 2 किलो मैंने उठा लिया। वेट कितना बन गया? पहले 1 किलो था पिछले वेट, नेक्स्ट अब 2 किलो उठाया तो वेट मेरा कितना बन गया? 3। और प्रॉफिट, हाँ 3 किलो बन गया मेरा वेट। और मेरा प्रॉफिट कितना बन जाएगा गर्ल्स? प्रॉफिट कितना देखो पिछली आइटम का प्रॉफिट था 6, अब आपने 2 किलो इसका उठाया है और 1 किलो का प्रॉफिट 5 रुपये है। 2 किलो का कितना हो जाएगा? 5 × 2 इज 10। तो आपका 10 प्रॉफिट बन गया। सिंपल सी चीज़। तो इधर इन्होंने 10 ऐड कर दिया। तो अभी तक आपने 16 रुपये कमा लिए हैं, और आपके झोले के अंदर अभी तक सिर्फ कितना गया है? 3 किलो गया है। समझ में आया गर्ल्स? सबको आया गर्ल्स जितने प्रेजेंट है बच्चे? ठीक है, अब मैं अगली स्लाइड नहीं करूँगी। अब मुझे आप बताओ अगली आइटम कौन सी उठाऊँगी? कितना सब जाने, कोई बोलेगा नहीं। सब चैट बॉक्स में लिखो कि नेक्स्ट आइटम कौन सी उठाई जाएगी, झोले के अंदर कितना वेट चले जाएगा, और प्रॉफिट कितना होगा। सब लोग सॉल्व करो विद इन 1 मिनट, क्योंकि ये मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट आइटम में कौन सी चोरी करूँ अब? एफ। हाँ लिखो लिखो, सब जाने सॉल्व करके बताओ नेक्स्ट आइटम में, फिर अगली स्लाइड पर जाऊंगी। फटाफट से सॉल्व करो विद इन 1 मिनट। दिख रहे हैं अब आपके पास ये ऑप्शंस बची हैं चोरी करने के लिए, BCDFG। तो आप कौन सी आइटम को उठाने की कोशिश करोगे?
हाँ जी गर्ल्स, कौन सी आइटम चोरी की अब आपने? विच आइटम डिड यू पिक? हम एफ वाली। आपने एफ पिक की क्योंकि उसका हाँ उसके 4.5 पे मिल रहे हैं 1 किलो के पीछे, और आपके पास कैपेसिटी कितनी पड़ी है उसकी दुकान के अंदर? 4 किलो। क्या 4 किलो वेट मेरे झोले में अभी जा सकता है? जगह है झोले में 4 किलो डालने? बिल्कुल। तो आप 4 किलो झोले के अंदर डाल दोगे। झोले का वेट कितना टोटल अब हो जाएगा? टोटल वेट अब झोले का कितना बन चुका होगा? 1 + 2 + 4 7। और प्रॉफिट कितना होगा? 1 किलो 4.5 रुपये का बिक रहा है, तो 4.5 इंटू 4 कितना बन गया? 4 × 4.5 कितना बना? 18। तो प्रॉफिट कितना बन गया? 18 + 10 + 6 कितना प्रॉफिट बना? 28 + 6 इज 34। 30। सो लेट्स सी गर्ल्स, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। प्रॉफिट आया 34, वेट आया 7। क्यों? क्योंकि हमें पता था मेरा सबसे नेक्स्ट वाला प्रॉफिट कौन सा है, ये है। इसके 4 किलो दुकान में पड़े हैं, मैं चारों के चारों ही ढालूंगी क्योंकि अभी मेरे झोले में जगह है। तो अभी तक हमने ये 3 चीज़ें अपने झोले के अंदर क्या डाल दी हैं, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट चल रहा है। समझ में आ रही है गर्ल्स हाउ द नैपसैक प्रॉब्लम वर्क्स? अब नेक्स्ट बताओ, अब कौन सी आइटम चोरी करें? सी मैम। ध्यान, सी या जी में से। सी का भी देखो प्रॉफिट पर केजी 3 है, और जी का भी प्रॉफिट पर केजी वेट है। अब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट उठाना है। सी का भी प्रॉफिट देखो 3, देखो 3 है, और जी का भी प्रॉफिट कितना है? 3 है। अब अगर मैं जी उठाती हूँ, उसका दुकान में सिर्फ 1 किलो पड़ा है, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 3 × 1 3 रुपीज़। बट इफ आई पिक सी आइटम, उसके 5 किलो पड़े हैं दुकान में, सो आई विल हैव अ प्रॉफिट ऑफ 5 × 3 15 रुपीज़। तो विच वन वुड यू पिक मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए? सी। तो चलो हम सी उठाते हैं। मैंने सी उठाया, तो मेरा भार अब कितना बन जाएगा? 7 पहले ही था, 7 + 7, हाँ 7 प्लस मैं कितना कर दूँ, मेरा भार कितना बन रहा है? 3। हाँ 7 + 3 कितना बना वेट बच्चे? 7 + 5 हाँ सॉरी 7 + 5 वेट कितना बना हमारा? 12। तो देखो वेट नेक्स्ट स्लाइड में देखो कितना बन गया है? 12। और प्रॉफिट कितना बन रहा है? 15 ऐड कर दो। 34 + 15 कितना बना? 34 + 15 कितना बना? 49। तो ये देखो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो उन्होंने 15 प्रॉफिट ऐड किया है, 5 वेट ऐड किया है, और अगर आप अपना प्रॉफिट और वेट देखो तो आपका आंसर बिल्कुल क्या आ रहा है? करेक्ट आ रहा है। प्रॉफिट 49 है, वेट 12 है। तो समझ में आ रहा है मैंने कौन सी आइटम चोरी करी है? मैंने एफ उठा ली है, मैंने ई भी उठा ली है, मैंने सी भी उठा ली है, और मैंने ए भी उठा ली है। अब ठीक है, अब मेरे पास बची कौन सी है अभी मेरे? अच्छा मुझे ये तो बताओ, अभी झोले में और आइटम्स डाली जा सकती हैं? कितना वेट बन चुके हैं अभी तक बैग का? 12 kg। हाँ मैं अभी 3 किलो और डाल सकती हूँ, अभी मेरे पास 3 किलो और डालने की चॉइस है। तो अब मैं कौन से वाले को उठाऊँ? अब मैं बी, डी और जी की ऑप्शन बची है, किसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है? प्रॉफिट पर वेट किसका सबसे ज़्यादा है? डी का तो देखो बच्चे वेट 7 किलो है ना? जो बच्चे डी कह रहे हैं, अगर देखो मैं डी का प्रॉफिट तो 7 है, वेट भी 7 किलो ही है, तो उसका पर यूनिट प्रॉफिट कितना बना? मैं 7 किलो का 7 किलो तो नहीं डाल सकती, तो मैं मैक्सिमम उसके 3 किलो ही डाल सकती हूँ। तो पर यूनिट वेट 1 है उसका। उससे ज़्यादा पर यूनिट वेट प्रॉफिट किसका है? एक 1.67 है प्रॉफिट पर वेट, एक 1 है, और एक 3 है प्रॉफिट। तो आपको कौन सी आइटम को उठाना होता है जिसका प्रॉफिट पर यूनिट वेट सबसे ज़्यादा हो? तभी हमने सबसे पहले ये फर्स्ट रो कैलकुलेट की थी। तो पर यूनिट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसका है? 1.67 का, 1 का कि 3 का? जी का। तो हम
हम किसको उठाएंगे, हम जी को उठाएंगे क्योंकि उसका प्रॉफिट पर यूनिट वेट सबसे ज़्यादा है। तो मेरा अब प्रॉफिट कितना बन जाएगा, 49 + 3 विच इज़ इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़, 52। और वेट कितना बन जाएगा, 12 प्लस, नो 12 प्लस जी का वेट कितना है बच्चे, 1। तो कितना बनेगा, 12 + 1 विल बी इक्वल टू 13। तो ये देखो प्रॉफिट कितना बन रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है 52, और अभी वेट कितना बना 13। अभी भी 2 किलो की जगह बची है मेरे पास ऐड करने के लिए। तो अब मेरे पास ऑप्शंस किस किस की बची हैं, एक बची है बी आइटम जिसको मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, और एक बची है डी। अब इनमें से प्रॉफिट पर यूनिट वेट किसका ज़्यादा है, बी का। तो 1.67 है। झोले के अंदर कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 2 किलो की बची है। तो आप बी वाले सिर्फ 2 kgs उठा सकते हो, चाहे उसके कितने बचे थे, 3 kgs बचे थे, पर आप क्या उठा सकते हो, सिर्फ 2 kgs उठा सकते हो। तो आप 2 kgs उठाओगे, झोला बिल्कुल 15 kgs का भर जाएगा। पर प्रॉफिट कितना होगा गर्ल्स, प्रॉफिट कितना होगा, 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि आपने 2 किलो उठाया है। तो कितना बनेगा, 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3.34 बन रहा है। तो देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 55.34। वेट मेरा टोटल कितना बन गया, 15 kgs। तो मैं मैक्सिमम अब अपना, अगर मैं ख़त्म, तो अगर मैं अपने झोले के अंदर नैपसैक प्रॉब्लम की बात करूँ, मुझे इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम प्रॉफिट जो गेन हो सकता है वो है 55.3 रुपीज़। वेट पूरा 15 किलो हो जाएगा, और मेरी डी आइटम डाली ही नहीं जा सकती क्योंकि मेरा झोला क्या हो गया है, भर गया है। सो दिस इज़ दी knapsack प्रॉब्लम in which you try to put the items into your bag, ताकि आपका झोला पूरा भर भी जाए, प्रॉफिट भी हो क्या हो जाए मैक्सिमम। तो उसको सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है कि आप प्रॉफिट पर यूनिट वेट फाइंड आउट कर लो, और जिसका सबसे ज़्यादा दिख रहा है पर यूनिट वेट उसको डालते जाओ। क्लियर है गर्ल्स, एनी डाउट्स गर्ल्स, ठीक है। सो दिस वाज द एग्जांपल, वील फिनिश इट टुडे नाउ। कल हम इसका एल्गोरिदम करेंगे, ओके। चलो हाँ जी, हाँ 1 मिनट बच्चे होल्ड करो। तो अंजलि शर्मा 305। मैम अमरिंदर कौर